परमात्मा के अनुकंपा और हमारे भगवती नारायणी के आशीर्वाद से इस धाम में हम लोग भगवान का यथा बुद्धि यथास्थिति यत्किंचित श्रवण और कीर्तन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं, भगवान का आविर्भाव हुआ है। जन्म तो सामान्य जीव का होता है, भगवान प्रकट होते हैं, उनका अवतरण होता है और भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ है। संत तुलसीदास जी भी कहते हैं कि जब भगवान श्री राम जी का अवतरण हुआ, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, प्रकट होते हैं। जन्म तो जीवों का होता है और भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी और देवकी के कौन से ग्रह में? कारागार में, बंधन में पड़े हुए हैं और उनके कष्ट को निवारण करने के लिए, और केवल उन्हीं के कष्ट नहीं, समस्त जगत के कष्टों को निवारण के लिए भगवान का अवतार होता है। यद्यपि भगवान कहते हैं कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधु केवल वेशधारी नहीं, जिनका संत स्वभाव है, चाहे वो किसी भी वेश में हो, कोई अंतर नहीं है, उनका अंतःकरण निर्मल होना चाहिए, वो संत। कभी कभी हम लोग देखते हैं, हम लोगों से भी ज्यादा विधि विधान पूजा पाठ सामान्य गृहस्थ करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल इस वेश में आने के बाद ही पूजा पाठ होता है, कोई सत्कर्म होता है। तो ऐसे लोगों के रक्षण के लिए परित्राणाय साधूनाम, इनके संतों के जैसे लक्षण है, चाहे वो जो भी है, स्त्री है, पुरुष है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, और यहां तक कि भगवान श्री राम ने जटायु का भी उद्धार किया। भगवान के प्रति जिनका समर्पण होता है, भगवान के प्रति जिनकी निष्ठा होती है, और जब भगवान के प्रति निष्ठा हो तो आप संसार से कोई इच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि परमात्मा ही देने वाला है। कहते भी है कवि लोग, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता तो वही है। ऐसे साक्षात परब्रह्म जो निराकार है, निर्लेप है, निर्गुण है, ऐसे निर्गुण परब्रह्म ने सगुण रूप धारण कर लिया है। और सगुण रूप क्या है? यहां पर भागवतकार लिखते हैं, तमद्भुतं बालकं अम्बुजे क्षेणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्षं गलशोभितकौशभं पीतांबरम सांद्रपयोधसौगवम्। भगवान कैसे प्रकट हुए हैं? अद्भुत बालक,
बालक तो होता है जो सामान्य बालक रोते हुए आता है, उसको कुछ ज्ञान नहीं होता है, परंतु अद्भुत बालक का प्रागट्य हुआ है। तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम। और कैसे है? चतुर्भुजम, चतुर्भुज है। भगवान कृष्ण का जो आविर्भाव हुआ है उस बालक की तरह नहीं है जो हम लोग सामान्य समझते हैं। चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम, शंख चक्र गदा जो भगवान का स्वरूप है। हम लोग भगवान की जब स्तुति करते हैं तो कहते हैं ना कि सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। हम लोग भगवान की स्तुति करते हैं। वही भगवान साक्षात देवकी जी और वसुदेव जी के यहाँ पर प्रकट हुआ है और उनके गले में सब के सब वही भगवान के गले में लक्ष्मी विराजमान है, कौस्तुभ मणि विराजमान है, पीताम्बर धारण किए हुए हैं। और इस प्रकार का भगवान का यहाँ पर आविर्भाव होता है। और सर्वप्रथम दर्शन वसुदेव जी महाराज को होते हैं। जब प्रागट्य हुआ, एक तो कारागृह है और कारागृह में जो पहरेदार थे वो सब सोए हुए पड़े हुए थे, किसी को कुछ पता नहीं था, सब अचेत अवस्था में पड़े हुए थे। सर्वप्रथम भगवान का दर्शन होता है वसुदेव जी महाराज को। भगवान शंकर सती को कहते हैं कि वसुदेव किसको कहते हैं? सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, जिसका अंतःकरण निर्मल है। भगवान को देखना हो ना, और मुझे लगता है कि हम लोगों को कभी कभी भगवान का आभास होता है कि नहीं होता है? जब आपका चित्त बिल्कुल निर्मल होता है, किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, कोई कामना नहीं, ऐसे समय में आपको कभी कभी उस परमात्मा का आनंद होता है, उसकी अनुभूति होती है। दर्शन होना दुर्लभ है, परंतु भगवान की अनुभूति सबको होती है। और जीवन में जो सात्विक गण होते हैं, सात्विक लोग होते हैं, उनको कभी ना कभी तो भगवान की अनुभूति होती ही होती है, किसी भी रूप में हो। आपका जब मन द्रवित होता है भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, आपके जब अंतःकरण के जो ग्रंथि टूट जाती है, सत्कर्मों के द्वारा आपको सर्वत्र जीवों में वही संभाव दिखता है, उस समय समझ लेना चाहिए कि उसकी अनुभूति कभी कभी हो जाती है। और वो वसुदेव जी महाराज बिल्कुल शुद्ध अंतःकरण है, उनको पहले यहाँ पर भगवान का दर्शन हुआ। और साथ साथ में यहाँ पर कहते हैं कि वसुदेव जी कहते हैं कि भगवान विदितोस्मि भगवान साक्षात पुरुषः प्रकृतः परः केवलानुभवानंद ससुरो सर्वबुद्धिदृक्। बोलते हैं कि भगवान मैं आपको जानता हूं। भक्त भगवान को जानता है। वसुदेव जी कहते हैं कि मैं आपको जानता हूं, आपके स्वरूप को जानता हूं। कैसे? आप साक्षात परम पुरुष हैं और प्रकृति से परे हैं। प्रकृति आपको कहीं आपको आड़े आती नहीं है, प्रकृति से कहीं आप छुपे नहीं हैं, प्रकृति आपको कभी छुपा नहीं सकती है, उसके अलग है। और आपका केवल अनुभव हो सकता है। जैसे मैंने पहले कहा कि भगवान का अनुभव होता है अंतःकरण में, और इस प्रकार का। और उसके पश्चात कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उसके बाद देवकी भी, उनको भी चेत आ गया, उन्होंने स्वरूप देख लिया, उन्होंने भी उनका
बड़ा सुंदर यहाँ पर स्तुति की है। रूपम यत्तत् प्राहुरव्ययम् अव्यक्तम् ब्रह्म ज्योतिर्गुणं निर्विकारं सत्ता मात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्म दीपः। देव की भी वहाँ पर स्तुति कर रही है कि भगवान आपका जो स्वरूप है अव्यक्त स्वरूप है, ब्रह्म ज्योति ब्रह्म का स्वरूप है, ज्योति स्वरूप आपका स्वरूप है और निर्विकार है। और सत्ता मात्रम, सत्ता मात्र का है कि सत्तावान है आप। ये सत्ता किसकी होती है? ये दोनों ही अद्वैत को जानने वाले थे, ज्ञानी थे। वसुदेव जी महाराज ज्ञानी पुरुष हैं और साथ साथ में देवकी भी वो ज्ञानी हैं। उन्होंने उस ज्ञान स्वरूप को यहाँ पर बताया कि आप तो साक्षात पर ब्रह्म हैं। इस प्रकार की स्तुति की है। और देवकी और वसुदेव जी ने कहा कि भगवान आप इस स्वरूप में हैं। देवकी को पता था कि मेरे पहले 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया है, इसलिए अब आप जब इस रूप में दिखेंगे कंस को पता लगेगा, वो दौड़ा दौड़ा आएगा और फिर हमारे भी प्राणों पर बलि होगी, हमारे पर भी संकट आएगा, तो आप शिशु बन जाओ। भगवान ने कहा कि मुझे तो लीला तो करनी है गोकुल में। हे वसुदेव जी, जब पहरेदार सब अचेत पड़े हुए थे, कहा कि यहाँ से मुझे अब ले चलो, गोकुल ले चलो, क्योंकि मुझे वहाँ पर लीलाएं करनी हैं। और तब तक कहे कि मुझे ले चलने के लिए फिर सामान्य शिशु की तरह हुए और कहते हैं कि वहाँ पर किस में ले जाया जाए, कोई साधन तो थे नहीं वहाँ पर। कुछ लोग कहते कि एक टोकरी में रखा, टोकरी भी होती है, उसमें भी आप कोई चीज भरो, जल भरो तो उसमें कुछ बचता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वहां पर सुपड़ा था, सूप होता है ना, धान्य को साफ करने वाला होता है, वो था। जो धान्य को साफ करने वाला होता है वो वास्तविक वस्तु अपने पास रखता है और कचरा वहां पर बाहर फेंक देता है। ऐसे जब करते हैं ना, आजकल तो कहाँ शहरों में कहाँ दिखता है, सब बना बनाया सब आ जाता है। आजकल तो पैकिंग हो करके आटा, दाल, चावल सब। और ये हमारे पूर्वजों तक ये था, हमारे जो माता पिता होंगे उन्होंने ये सब देखा हुआ है, अब आजकल नहीं दिखने में आता है। लेकिन ये सब बातें सत्य हैं, और सत्य बहुत अभी तक थी, थोड़े दिन पहले तक, और अभी भी गाँव में हैं। अभी भी गाँव में माता है, कोई कोई बहुत किंचित मात्र, वहां भी ये साधन पहुंच गया। अब ऐसा है कि धन कमाने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, और आप सब लोग जानते हैं, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस माध्यम से धन कमाया जा सकता है, क्योंकि सब लोग अब आलसी हो गए। पहले के समय में हम लोगों के बचपन में टेलीफोन 15-15 साल बाद में उसकी लाइन आती थी। जिनके पास में टेलीफोन होता था वो बड़ा आदमी कहलाता था ना। आप लोगों ने बचपन में देखा, जिसके घर में टेलीफोन है तो बाजू वाला पड़ोसी आता था कि हमारा टेलीफोन आने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। जब टेलीफोन आता था उसको बुलाते थे कि आओ तुम्हारा फ़ोन आया है। और उस समय के टेलीफोन बड़े महंगे होते थे। एक सामान्य कॉल
आपको 2 घंटे में, 4 घंटे में, 10 घंटे में लगता था। एक थोड़ा सा उससे ज़्यादा थोड़ा सा और पैसे भरो। और एक उस समय एक कॉल होता था लाइटनिंग कॉल, आप लोगों को पता है? जो पुराने लोग हैं, नए लोगों को कुछ पता ही नहीं है। और वो उसका 8 गुना 10 गुना उसकी कीमत होती थी, और वो भी कभी कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था। हमारे एक प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जेल सिंह, वो हरिद्वार आए, बहुत पहले की बात है, और उन्होंने कहा कि टेलीफोन लगाओ। तो वहाँ पर वो टेलीफोन एक्सचेंज हुआ करता था, पहले उसको बुकिंग होती थी, फिर वो वहाँ पर ऑपरेटर वहाँ से फ़ोन लाइन जोड़ते थे आगे वाले को। आधा घंटा तक इंतज़ार करते रहे, फ़ोन नहीं लगा उनका भी, ऐसी स्थिति हुआ करती थी। परंतु आजकल आप जेब में आपके फ़ोन चल रहा है, और ये हम लोगों को इतना आलसी बना दिया। अब हमारे पास में अपना कुछ नहीं बचा, आपके पास में आपका कुछ नहीं बचा है। आपकी जितनी भी जानकारी है वो किसी न किसी के पास में है। आपके पास है कि नहीं आप शायद भूल सकते हैं, परंतु जिसको आपने जानकारी दी ना, वो कभी नहीं भूलेगा। ऐसा ये समय आ गया। तो कहते हैं कि जो वहाँ पर सूप पड़ा था, टोकरी पड़ी थी, उसमें भगवान को रख दिया गया, और भगवान को रखा, और भगवान ने देखा कि अब यहाँ पर से निकलना चाहिए। तो जो वहाँ पर जो पहरेदार थे सब अचेत पड़े थे, और वहाँ पर जो बड़े बड़े ताले लगे हुए थे, ताले अपने आप खुल गए, द्वार अपने आप खुल गया। और वसुदेव जी महाराज भगवान को लेकर के, भगवान बालकृष्ण को लेकर के, बालकृष्ण लाल की जय, भगवान बालकृष्ण को लेकर के टोकरी में बाहर निकलते हैं। और भगवान ने पहले आदेश दिया था कि ऐसा करना। और वसुदेव जी महाराज जमुना के तट पर आते हैं। श्रावण भादव का महीना है, जमुना जी भरी हुई है कि कैसे चले। अभी उनको विश्वास था कि जो आदेश हुआ है निश्चित रूप से मार्ग मिलेगा। और वसुदेव जी महाराज जैसे ही थोड़े से आगे गए, जल बढ़ते गया, जल बढ़ने लगा, और टोकरी को और ऊंचा किया तो जल उनके मुख तक आया, नाक तक आया। भगवान ने विचार किया कि ये जो हमारी जमुना है, ये मेरी पट्टरानी होने वाली है, इसलिए ये मेरा स्पर्श करना चाहती है, मुझे छूना चाहती है। इसलिए भगवान ने एक चरण नीचे रख दिया, और जमुना जी ने बिल्कुल निर्मल, बिल्कुल सीधा साधा सा रास्ता दे दिया। और वसुदेव जी महाराज वहाँ से चल करके जहाँ पर नंद बाबा विराजमान थे, जहाँ पर नंद बाबा थे, भगवान ने पहले ही अपने योग माया को आदेश दिया था कि तुम नंद बाबा और यशोदा के गृह में तुम जन्म लेना। और वहाँ पर एक कन्या का जन्म हुआ था। और वसुदेव जी महाराज कन्हैया को लेकर के वहाँ पर जाते हैं। वहाँ भी सब लोग सोए हुए, रात्रि का काल है, 12 बजे कौन उठेगा, 1 बजे कौन उठेगा। और वहाँ पर गए, वहाँ एक कन्या थी, उसको अपने टोकरे में रख लिया, और जो कन्हैया था वहाँ पर उनको उनके बाद यशोदा मैया के पास में लिटा दिया। और फिर धीरे धीरे जैसे आए थे वैसे ही वापिस आए। और वापिस आने के बाद में फिर अपने कारागृह में आकर के जैसे वहाँ पर पहले रहते थे वैसे ही रहने लगे। और तब तक जो कन्या हुई थी, कन्या लेके आए थे, उसका रोदन शुरू हो गया। जैसे ही कन्या का रोदन शुरू हो गया, वहाँ पर पहरेदार जगे, और पहरेदार जग करके उन्होंने देखा कि ये कन्या का वहाँ पर जन्म हुआ है। और दौड़े दौड़े गए कंस के पास, और उन्होंने कंस को समाचार दिया कि जो देवकी का 8वां गर्भ वहाँ पर उत्पन्न हुआ है, उसका जन्म हुआ है। और रात्रि सोया पड़ा हुआ था। कंस दौड़े दौड़े आता है, जैसा था वैसे ही, उसको नींद तो आती नहीं थी, फिर भी वो आया
और वो देखा वहाँ पर उस कन्या को, कहा कि दे दो मुझे। देवकी माता कहती कि दे भैया, अभी कोई पुत्र नहीं, ये तो पुत्री ने जन्म लिया है, इसको तो छोड़ दो। परंतु कहते हैं कि जो पापी होता है, दुष्टात्मा होता है, वो निर्दयी हो जाता है। आजकल भी देखने में आता है। उसने पकड़ लिया और पकड़ करके जैसे 6 पुत्रों को पहले मारा था, उसी प्रकार उस बालिका का भी पैर पकड़ लिया और घुमाने लगा। घुमा करके पत्थर पर मारने वाला था, तब तक वो बालिका आकाश में उड़ गई, आकाश में चली गई और वहां पर अष्टभुजा रूप से देखने लगी। अष्टभुजा के रूप से वहां पर माता ने स्वरूप धारण कर लिया और कहा कि हे कंस, तो मुझे क्या मारेगा? तेरा मारने वाला तो कहीं प्रकट हो चुका है। इतना सुनते ही एक तो मैं मार भी नहीं सका और मेरे मारने वाला कहीं पर उत्पन्न हो भी गया है। ये चिंता में फिर से कंस के हृदय में थोड़ी सी दया आई। भागवतकार यहाँ पर लिखते हैं और क्षमा प्रार्थना करने लगा देवकी से कि मैंने तुम्हारे 6 पुत्रों को मार दिया और जो 8वीं कन्या उत्पन्न हुई थी वो भी स्वर्ग को सिधार गई, इसलिए मुझे क्षमा करो। अब कहते हैं कि उस समय वो बंदी गृह से उनको मुक्त कर दिया और फिर वहाँ से वापस आया और वापस आकर के सब लोगों को बुलाया, मंत्रियों को मंत्रणा की और वहाँ पर सभी लोगों ने उनको कहा कि हे कंस, हे राजन, ऐसा है कि जो कहीं ना कहीं उत्पन्न हुआ होगा। तो कहते हैं कि तब तक प्रातः काल होती है और प्रातः काल में गोकुल में कन्हैया ने वहाँ पर थोड़ा सा अपनी आवाज़ दी, किलकिला रही है। वहाँ पर कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो बच्चे के समान, उन्होंने वहाँ पर यशोदा का नंद हुआ है, यशोदा के वहाँ पर बालक हुआ है। ये वहाँ पर गोकुल में जब पता लग जाता है तो गोकुलवासी सब एकत्र होते हैं वहाँ पर और गोकुलवासी एकत्र होकर के अब 2 जन्म हुए। भगवान 2 जगह हम लोग जन्म मनाते हैं। एक है जन्माष्टमी के दिन, जो अष्टमी हो, मध्य रात्रि हो, भाद्रपद मास की अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र हो, रात्रि के मध्य 12 बजे हो, उस समय भगवान का प्रागट्य हुआ और प्रातः काल गोकुल वासियों को पता लगा, इसलिए अपने यहाँ पर 2 प्रकार के जन्म मनाते हैं। एक होता है भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य उत्सव जो रात्रि काल में होता है और एक होता है नंद उत्सव जो प्रातः काल, जिसमें वैष्णव लोग उसको मनाते हैं। दोनों ही यथार्थ है। भगवान श्री कृष्ण के 2 माता और 2 पिता हैं और कहते हैं कि उस समय सब लोगों को पता लगा, गोकुलवासियों को जब पता लगा तो वहाँ पर सब जिनके पास में जो था, उस समय तो माखन मिश्री, अब आप जो माखन मिश्री की बात कर रहे थे, अब भगवान को खिलाओ माखन मिश्री। जयप्रकाश जी, माखन मिश्री का भोग लगाओ और तब तक अब हम लोग थोड़ा सा नंदोत्सव मनाते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यहाँ पर भागवतकार लिखते हैं, नंदस्त्वात्मजा उत्पन्ने जाता लादो महामनः आहूतया विप्रान वेदज्ञान शास्त्र सुचिलंकता। कहते हैं कि उस समय नंद बाबा को बड़ा आनंद हुआ, क्या हमारे यहाँ पर पुत्र उत्पन्न हुआ। ना उत्पन्न शब्द लिखा है, जन्म नहीं है। उत्पन्न का मतलब है कि उस समय प्रकट होना और उनको बड़ा आनंद होता है नंद बाबा को। और नंद बाबा ने बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को वहाँ पर विप्राण
वेदज्ञ ब्राह्मणों को वहाँ पर बुला लिया है और उनको 2 लाख गाय देने का संकल्प किया है। जब आनंद होता है ना, फिर आनंद के बाद में सर्वस्व लुट जाए तो भी कोई पता लगता नहीं है, कोई उसका भी लगता है कि सब कुछ आनंद ही आनंद है। और उन्होंने अनेक दूसरे भी दान दिए और साथ साथ में 7 तिल के पहाड़ बनाए। 7 तिल के पहाड़ बना करके उसमें सुंदर सुंदर रत्न जड़ित वस्त्रों से उनको ढक करके ब्राह्मणों को दान दे दिया। यहाँ पर कहते हैं कि कई शुद्धि अलग अलग प्रकार से होती है। दान देने से धन की शुद्धि होती है, संतोष से मन की शुद्धि होती है, भगवत भजन से अपने आत्मा की शुद्धि होती है, और जिस प्रकार से आत्मज्ञान से संपूर्ण हमारी अविद्या की शुद्धि होती है। और इस प्रकार वहाँ पर नंद बाबा ने अनेक प्रकार का उत्सव मनाया। तब तक पता लगा वहाँ पर गोकुल वासियों को कि नंद बाबा की यहाँ पर लालो भयो है। नंद बाबा की अवस्था तो अब उत्तर अवस्था थी। उस समय कोई कल्पना नहीं कर सकते थे कि वहाँ पर नंद बाबा के यहाँ पर कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। परंतु जब गोकुल वासियों को पता लगा कि नंद बाबा के यहाँ पर पुत्र की प्राप्ति हुई तो सबको आनंद हुआ। और सबको जब आनंद हुआ तो सब लोगों ने भेंट देने के लिए कुछ न कुछ अपने यहाँ से निकाला। उस समय भेंट की वस्तुएं थी, माखन है, दही है, मिश्री है, अलग अलग पदार्थ वहाँ से ले करके चले जाते हैं। नंद बाबा के जहाँ पर उनका महल है, जिनका उनका घर है, वहाँ पर सभी के सभी दौड़े दौड़े जाते हैं। और आज भी भगवान श्री कृष्ण की अनेक परंपराएं हमारे समाज में, हमारे परंपराओं में आज भी देखी जाती है। स्वरूप थोड़ा थोड़ा बदल गया है, परंतु हम उन्हीं के स्मरण में, उन्हीं का स्मरण करते हुए हम उन उत्सव को मनाते हैं। जन्माष्टमी हम लोग वर्ष में एक बार मनाते हैं। जहाँ जहाँ भागवत होती है उस भागवत में भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्योत्सव मनाते हैं। फिर नंदोत्सव मनाते हैं। और हमारे अपने बम्बई में, महाराष्ट्र में एक उत्सव होता है जिसको दही हंडी बोलते हैं, वो भी इसी के साथ में जुड़ा हुआ है। आज भी ये उत्सव हम लोग मनाते हैं, उस भगवान का स्मरण करते हुए ये परंपरा चल रही है। आज भी जब हम लोग नवरात्रि में गरबा करते हैं तो नवरात्रियों में जो गरबा करते हैं तो उसी का अंश, वही परंपरा भगवान श्री कृष्ण ने, हम लोग सायंकाल उस प्रसंग को भी श्रवण करेंगे। परंतु वो परंपरा आज भी अपने समाज में चल रही है भगवान श्री कृष्ण की। और उस समय सभी लोग वहाँ पर गोकुलवासी आते हैं और अपने अपने प्रकार से उनको भेंट चढ़ाते हैं और आनंद करते हैं। आनंद नाम परमात्मा का है। अगर कोई आनंद नाम वस्तु है वो परमात्मा की है। आपको आनंद ना कहीं बाजार में मिलेगा, ना कहीं घूमने में मिलेगा। लोग आनंद मानते हैं, बात अलग है। जैसे हम लोग बड़े कष्ट से कहीं जाते हैं और जाते समय इतने कष्ट होते हैं, यात्रा में कोई सामान्य कष्ट नहीं होता है, लेकिन सोचते हैं कि वहाँ जाकर के हमें आनंद मिलेगा। जब छुट्टियाँ होती हैं, गर्मी होती है, तो पहाड़ों में लोग जाते हैं और घंटों घंटों वहाँ पर ट्रैफिक में फंस जाते हैं। लेने किसको गए हैं? आनंद को। और कर क्या रहे हैं?
माथा पीट रहे हैं कि गाड़ी चली नहीं रही है। खोजते आनंद कहीं है, आनंद मिलता नहीं है। आनंद तो भीतर है और वो आनंद स्वरूप परमात्मा का है। जब परमात्मा आता है, जो परमात्मा का आनंद आता है, परमात्मा का स्मरण आता है, तो आपके भीतर ही आनंद प्रकट होता है। आप कहीं जाओ बड़े बड़े स्टोर में, बोले हमको 1000 रुपये का आनंद दो, मिलेगा? बड़े बड़े स्टोर हैं। अब तो वो भी धीरे धीरे कम होने लगे हैं। पहले के समय में हमारे यहाँ पर दुकानें हुआ करती थी, पंसारी की दुकान, इसकी दुकान, उसकी दुकान, धोबी की दुकान। अब धीरे धीरे वो सब समाप्त हो रहा है। फिर बीच में मॉल सिस्टम आ गया अपने यहाँ पर। पहले पाश्चात्य आता है, पहले अमेरिका में कोई बात आती है, उसका हम लोग यहाँ पर कभी कभी हमको ये समझ भी नहीं आता है। हमारे यहाँ का इतना सुंदर परिधान है ना, अपने यहाँ पर पुरुष धोती पहनते हैं, माताएं साड़ी पहनती हैं, इतना सुंदर लगते हैं, जैसे लगता है कि लक्ष्मी और नारायण हैं। परंतु आजकल कभी देखने में आता है, अपनी नजरें झुक जाती है। ये पाश्चात्य का प्रभाव है। और मैं ये भी कभी कभी देखता हूँ, ये जो एक आजकल इसका नाम है, कोई पैंट आती है, इसका नाम टाइट होती है, जीन्स, जीन्स ना, जीन्स होती है और वो फटी होती है और उसकी ज़्यादा कीमत होती है। पहले के समय में जिसके फटे वस्त्र होते थे उसको दरिद्र मानते थे, जिसके पास वस्त्र पहनने का भी पैसा नहीं है। परंतु आज बड़े बड़े पैसे वाले वो फटी हुई पैंट पहनते हैं। समय बदल गया, हम लोग पाश्चात्य की संस्कृति में आ गए और अपने आप को धीरे धीरे भूल रहे हैं। अब वो मॉल सिस्टम भी चला गया, अब तो ऑनलाइन शुरू हो गया और ऑनलाइन लोग आलसी हमको जितनी बना सकते हैं उतने जो कमाने वालों ने आलसी बना दिया। और ये जो कंपनियां बहुत पुरानी नहीं हैं, ये जो उद्यम चल रहा है, उद्योग चल रहे हैं, ये कोई प्राचीन काल से थोड़े आए हुए हैं। हम लोगों ने देखे, अपने सामने उत्पन्न होते हैं। मोबाइल कब आया, हम लोगों ने देखा। ये ऑनलाइन सिस्टम अभी अभी थोड़े दिन पहले आया और आज वो दुनिया का सबसे बड़ा पैसे वाला व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है। अब मॉल में धीरे धीरे, अब कभी कभी हम लोग अमेरिका जाते हैं, बोलते हैं कि महाराज अब मॉल में कुछ नहीं मिलता है। तो धीरे धीरे हम लोगों ने वो संस्कृति अपनाई, परंतु आनंद अपने भीतर ही है। ये कैसे प्राप्त करना है वो आपके ऊपर है। भगवान का नाम लेके करना है, भगवान की भक्ति लेके करना है, किसी को दान दे के लेना है, जो संतोष होता है ना आपके भीतर। कोई जो सत्पुरुष होते हैं, किसी दुखी को सुखी करके उनको संतोष मिलता है। अपने यहाँ पर बड़े बड़े धर्मात्मा लोग हैं, बड़े बड़े स्कूल बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, इसलिए जो दुखी हो उसको सुख मिले, कोई संकट में है उसको सुख मिले, किसी को शिक्षा मिले, किसी को चिकित्सा मिले, किसी को अन्न मिले, वस्त्र मिले। जिसके पास में होता है वो देने का प्रयास करता है, उसको संतोष मिलता है। एक बात है, जो धन है, धन के 3 मार्ग हैं, भोग, दान और नाश। 3 ही रास्ते हैं। धन के रास्ते कितने? या तो भोग, आपके पास में 10,000 करोड़ रुपए हैं तो कितना भोगोगे? फिर दान, उसमें से आप जो दान दोगे, और फिर उसके बाद में उसका अगर दान भी नहीं देंगे, भोग भी नहीं करेंगे, उसका नाश है।
तो कहते हैं कि हम लोग जो दान देते हैं, जब आप किसी को दान देते हैं, दान देने पर आपको क्या लगता है? आप स्वेच्छा से आप स्वेच्छा से अगर किसी को दान देते हैं आप, तो आपको संतोष होता नहीं होता है कि हमने किसी को दान दिया। और वो अगर जिस संस्था में आपने दान दिया है, अगर वो फल रही है, फूल रही है, उसमें जिस उद्देश्य से हमने दान दिया था, उद्देश्य की पूर्ति हो रही थी, जब तक आप जीते हैं, भले ही आपको लगता है कि मैंने दिया, परंतु आपको अंदर से संतोष होता है कि नहीं होता है? संतोष का नाम है, दूसरा आनंद है, और वही परमात्मा का स्वरूप है। कभी कभी आपको लगता है ना, और आपका कोई धन, आपके पास में धन है, और आजकल की चोरियां भी बहुत अलग अलग हो गई। पहले तो डाकू आते थे, और कोई डाकू तो गाजे बाजे के साथ आते थे। पहले के समय में ऐसा हमने सुना है, हमने तो कभी देखा नहीं, लेकिन पहले के डाकू होते थे। हम लोग यहाँ पर बहुत फिल्में बनी डाकुओं पर, फिर चोरियां होने लगी, और आजकल एक चोरी ऐसी हो गई आपको पता ही नहीं लगता है। आपके जो अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, कुछ ऐसे चतुर लोग होते हैं, चालाक लोग होते हैं, धूर्त लोग होते हैं, उनको चतुर चालाक नहीं कहना चाहिए, ऐसे धूर्त लोग होते हैं, और ऑनलाइन ही उस पैसे को अपने अकाउंट में चुरा लेते हैं। आजकल चोरी का स्वरूप भी बदल गया, तो उसमें आपको संतोष होता है क्या? धन वहाँ भी गया आपका। जो आपने स्वेच्छा से दिया, वो धन से आपको यह लोक में संतोष होता है और परलोक में सुख मिलता है। उसी का नाम अपने यहाँ पर है कि हम लोग जब दान देते हैं, और दान कैसे देना चाहिए? दान देना चाहिए सुपात्र हो, देशे काले च पात्रे च तद्दानम देते स्मृतम। भगवान ने कहा कि देश हो, काल हो और पात्र हो। अगर हम सही देश में, काल में, अपने यहाँ पर होता है कि अपने यहाँ पर संक्रांति आती है, उस दिन हम लोग सोचते हैं कि आज दान देना चाहिए। देना चाहिए नहीं, श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। किसको दे रहे हैं आप दान? दान देने का पात्र भी देखना चाहिए। अगर वो सुपात्र हैं, यहाँ पर आते हैं लोग, गौ को यहाँ पर चारा खिलाते हैं, बड़ी बड़ी पाठशालाएं चल रही है। हम लोग कभी कभी देना नहीं पड़ता है, परंतु देना पड़ता है। देने की इच्छा नहीं होती, पर देना पड़ता है। बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है तो लाखों रुपये की फीस है, वहाँ पर आपको देना पड़ता है। क्या करेंगे? अगर नहीं देंगे तो वहाँ पर एडमिशन नहीं मिलेगा, इसलिए देना पड़ता है। परंतु जब आप स्वेच्छा से जाते हैं और कोई पढ़ने वाला छात्र है, उसको जब देते हैं तो आपको संतोष मिलता है। वो भी एक दान है, और वो दान आपको इस जीवन में जब भी आप उसका स्मरण करेंगे। यद्यपि कहा गया है कि दान देने पर इस दाहिने हाथ का बाएं हाथ को पता नहीं लगना चाहिए, ऐसा दान होना चाहिए। लेकिन गुप्त दान आप कौन करता है? करने की प्रवृत्ति बदल गई है थोड़ी सी। लेकिन आप इस प्रकार का जब दान करते हैं, आपको सच में सुख की अनुभूति, संतोष की अनुभूति होती है, और वो आप जब करते हैं वही आनंद है। तो यहाँ पर भी नंद बाबा कहते हैं कि उस समय उन्होंने भी ब्राह्मणों को बुलाया, और ब्राह्मणों को बुला करके जो वेदज्ञ ब्राह्मण थे उनको अनेक अनेक प्रकार के दान दिए, और 2 लाख गौवे उनको ब्राह्मणों को देने का संकल्प किया, और 7 तिल के पहाड़ बनाए, और सुंदर सुंदर वस्त्रों में जिसमें अलंकार लगे हुए हैं, जवाहरात लगे हुए हैं, उन्होंने ढक करके उन्होंने वो उनको दान दे दिया है। और साथ साथ में कहते हैं कि वहाँ पर सभी लोग आनंदित हुए हैं और आनंद उत्सव मनाते हैं। और इधर आनंद उत्सव हो रहा है वहाँ पर, और यहाँ पर कंस की यहाँ पर सभा हुई, और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाया,
अब ऐसी ऐसी घटना उन मंत्रियों को सुनाई, और मंत्रियों को जब घटना सुनाई तो उन्होंने कहा कि हे राजन, ये ठीक नहीं हुआ, आपके लिए कोई ना कोई यहाँ पर कहते हैं कि ये खतरे की घंटी है, आपको कोई आपका शत्रु जब पैदा हुआ है तो उसको कहीं ना कहीं अगर पड़ा हो, कहीं ना कहीं जन्म लिया होगा तो उसको वहाँ पर मरवा देना चाहिए। और कहते हैं कि वो जो विष्णु है आपका शत्रु, क्योंकि कंस पहले कालनेमी था, कालनेमी होने के साथ में उस कारण से भगवान विष्णु से उसका स्वतः वैर था। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर लोग कहते हैं, उनको मंत्र देने वाले हैं, मूलम ही विष्णुर्देवानां, जो विष्णु का स्वरूप क्या है, कहते हैं कि यत्र धर्म सनातनः, जहाँ सनातन धर्म है वो भगवान का स्वरूप है। आजकल पता नहीं सनातन धर्मों को भी लोग क्या क्या कह रहे हैं। कम से कम सनातन धर्म वालों को भी सचेत होना चाहिए कि केवल कंस ही शत्रु नहीं था, हर काल में, हर युग में, हर समय में ऐसे कंस रहते हैं। और आज भी सनातन धर्म को गाली देने वाले, उनको बुरा कहने वाले, उनको अपशब्द कहने वाले अनेक, और कहते तस्य च ब्रह्म गो विप्रा, बोलते हैं कि वहाँ पर जो गो हैं, ब्राह्मण हैं, विप्रगण हैं, यज्ञ सदक्षिणः, यहाँ पर यज्ञ होता हो तो भगवान का स्वरूप है। इसलिए अपने यहाँ पर कहीं यज्ञ होता है तो हम लोग उसकी प्रदक्षिणा करते हैं, क्योंकि भगवान का वो साक्षात स्वरूप है। परंतु विधि विधान से होने वाला यज्ञ हो तो, आजकल यज्ञ भी अनेक प्रकार के, मैंने परसों कहा था कि अब हमने आते आते देखा कि बोर्ड लगा हुआ है, बड़ा बैनर लगा हुआ है, होर्डिंग, उसमें लिखा है कि अश्वमेध यज्ञ। नाम मात्र का अश्वमेध, केवल अश्वमेध नाम रखने से अश्वमेध नहीं होता है, उसमें अश्व छोड़ा जाता है और वो अश्व संपूर्ण विजय प्राप्त करके आया हो, और फिर उसके बाद में उस अश्व को वहाँ पर बांधा जाता है। उसमें भी एक ऐसा एक कर्मकांड आता है, एक कर्म आता है, जब वो अश्व के यज्ञ की पूर्णाहुति होने वाली होती है, उस अश्व की भी वहाँ पर आहुति होती थी पहले, ऐसा कहा जाता है। ऐसा, परंतु जो भगवान के लिए किया हुआ यज्ञ हो, वो यज्ञ भी भगवान का स्वरूप है। इसलिए उनको पता है, ये दानवों को ही पता है कि वो सनातन धर्म कहाँ रहता है, भगवान विष्णु का स्वरूप क्या है। ऐसे ही उन्होंने कहा कि जब जब जितने भी जो बालक उत्पन्न हुए हैं, उनको सब 10 दिन में जितने बालक उत्पन्न हुए हैं उनको सबको मार देना चाहिए, और वो मारने का आदेश दिया। और यहाँ पर गोकुल में नंदोत्सव अब धीरे धीरे पूर्ण हो रहा है, और नंद बाबा का अपना कर्तव्य है, और नंद बाबा के कर्तव्य को समझ रहे हैं कि अभी मेरा केवल यहाँ पर नहीं, अब उनका कहते हैं कि अब मेरे कर्तव्य को जाना चाहिए। और कहते हैं यहाँ पर भागवतकार, गोपान गोकुल रक्षणां निरुपस्य मथुरां गता नंद कंसस्य वार्षिक्य करम दातुम कुरुद्रहम्। कहते हैं कि नंद बाबा ने नंद उत्सव हुआ, अब अपना कर्तव्य भी करना चाहिए, कर्तव्य से कभी मुख नहीं मोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं कि वार्षिक कर देना है। पूर्व काल में अपना जो राजा होता था उसको लोग, जो राय होते थे, जो छोटे छोटे राजा होते थे, उनको कर देते थे। बहुत पुरानी परंपरा है। नंद बाबा ने विचार किया कि कंस का कर बाकी है, इसलिए कर लेकर के चले जाते हैं, और वहाँ पर कर दे दिया है। और कर दे करके उनको पता लगा कि यहाँ पर वसुदेव जी विराजते हैं। नंद बाबा ने विचार किया कि चलो आया हूँ मथुरा, तो नंद बाबा वसुदेव जी महाराज से मिलते हुए चलते हैं, और वसुदेव जी के घर में जाते हैं और वसुदेव से मिलते हैं, और दोनों की भेंट होती है। वसुदेव जी कहते हैं कि हे नंद बाबा, आपको
पुत्र अवस्था में पुत्र की प्राप्ति हुई है, बड़ा आनंद का विषय है। और यहाँ पर नंद बाबा कहते हैं कि हे वसुदेव जी, आपके 6 पुत्र हुए और कंस ने उनको मार डाला। एक सप्तम गर्भ था, वो वहाँ पर वो लुप्त हो गया, और जो अष्टम जो आपके यहाँ पर कन्या हुई वो भी आकाश मार्ग में चली गई। तो उन्होंने कहा कि चलो ये तो दैवी की गति है, और उस समय दोनों की चर्चा हो रही है। तो वसुदेव जी महाराज कहते हैं कि नंद बाबा, अभी ऐसा है कि अभी आप जल्दी से जल्दी गोकुल पधारो, क्योंकि ऐसा लगता है कि बड़े बड़े संकट आने वाले हैं, इसलिए आप यहाँ से आप गोकुल आप बोलते मैं तो मिलने आया था, थोड़े दिन रहता यहाँ पर, थोड़ा दिन बात करता, परंतु ऐसा क्यों कहा। कहते हैं कि उसी समय की मंत्रणा हुई थी, एक कंस की एक दासी थी, यहाँ पर वो राक्षसी थी, उसने कहा कि कंसेन प्रणीता घोरा पूतना बालघातिनी। एक पूतना नाम की राक्षसी थी, वो कंस के आदेश से वो बच्चों को मारने के लिए, जो बालक पैदा हुए थे उनका वध करने के लिए उनकी वहाँ पर उसने भेज दिया था। और धीरे धीरे वहाँ पर अभी भी नंदोत्सव चल रहा है, और नंदोत्सव चलते चलते वहाँ पर एक पुत्रा नाम की राक्षसी बड़ा सुंदर स्वरूप धारण करके, उसने बड़ा सुंदर स्वरूप धारण कर लिया है, और धीरे धीरे उस सभा में पहुँच जाती है। और सभा में पहुँच करके वहाँ पर सब लोग अपने अपने आनंद कर रहे हैं, कन्हैया यहाँ पर लेटे हुए हैं। और जैसे ही देखा कि पूतना आ रही है, भगवान श्री कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। विद्वान लोग सोचते हैं कि भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली, अलग अलग अपने विचार करते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये पूतना है, पापिनी है। पूत नाम का, पूत का बोल रहे पुण्यात्मा, ना जिसमें पुण्यात्मा न हो वो पूतना। ये पूतना आई है और मुझे तो लीला करनी है, अगर मैंने अभी इसको देख लिया तो इसका जो ढोंग है, इसका जो वेश है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान ने अपने आंखें बंद कर ली और पूतना ने प्रवेश किया नंद बाबा के महल में, और वहाँ आकर के और उसने उस बालक को, भगवान कृष्ण को अपने गोद में लिया और गोद ले करके अपना स्तन्यपान कराने लगी। भगवान ने कहा कि ये तो अपने स्तनों पर ये विष लगा के आई है, इसलिए कहते हैं कि उन्होंने आंखें बंद कर ली और भगवान शिव का ध्यान किया। कहते हैं कि भगवान शिव का ध्यान किया, हे शिव जी कि मुझे ये विष पीने का कोई आदत है ही नहीं, कभी विष पिया नहीं है, विष तो आप पीते हैं, इसलिए पहले विष लगा हुआ है वो आप पान करो, उसके बाद दूध पीने में आया हूँ गोकुल में, मैं दूध पान करूँगा। इस प्रकार का भगवान ने ध्यान किया और वहाँ पर जो हुआ, और जब दुग्ध पान करने लगे उसके बाद में दूध पान करते 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 फिर भगवान छोड़ रहे हैं, दूध समाप्त हो गया। उसके बाद में भगवान ने जो रुधिर था वो भी पान कर लिया और धीरे धीरे प्राणों को भी उन्होंने प्राण शुरू कर दिया। तो वो पूतना कहती है मुंच मुंच छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भगवान कहते हैं कि मैं एक बार किसी को पकड़ लेता हूँ तो मैं नहीं छोड़ता। और बोलते हैं कि भगवान ने उसके प्राण भी पी लिए और वहाँ पर जो उसका स्वरूप था वो राक्षसी के रूप से विशाल स्वरूप बन गया। लोगों को लगा क्या हुआ, पूतना का वास्तविक स्वरूप प्रकट हो गया। वहाँ पर वास्तविक रूप देखा, लोग बड़े वहाँ पर चिंतित हो गए। ये अच्छा हुआ कि राक्षसी थी और हमारे बाल कृष्ण को मारने आई थी, लेकिन स्वयं ही अपने पाप से मर गई, ऐसा लोग समझ रहे थे। अभी भगवान नहीं समझ रहे हैं इनको, अभी तो कोई लीला तो शुरू हो रही है। और तब तक नंद बाबा
वो कर दे करके जब वापस आ ही रहे थे तब तक कोलाहल जान पड़ा कि गोकुल में बड़े लोग कोलाहल कर रहे, क्या हुआ। जैसे ही अपने घर के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पर देखा कि विशाल काय एक वहाँ पर राक्षसी पड़ी हुई है। तब उनको ध्यान आया कि वसुदेव जी महाराज ने मुझे कहा था बड़े बड़े वहाँ पर संकट आने वाले हैं, बड़े बड़े विघ्न आने वाले हैं। पता नहीं वसुदेव जी महाराज कोई ऋषि है, कोई भविष्य दृष्टा है, उनको कैसे पता। नंद बाबा आए, देखा कि अपना कन्हैया तो वहाँ पर रमन कर रहा है और लोगों ने देखा कि अभी राक्षसी पड़ी हुई, इसको कैसे अभी इसका अंत संस्कार कैसे किया जाए। बड़ा विशाल शरीर था। यहाँ भागवतकार ने तो बहुत लंबा लिखा है, कहीं कहीं आता है अतिशयोक्ति अलंकार हो जाते हैं। यहाँ पर बड़ा भयंकर स्वरूप था तो लोगों ने सोचा कि अब इतना बड़ा अपने पास स्मशान भी नहीं है, हम इतना हमारे पास में शक्ति भी नहीं कि इतने विशाल शरीर को हम ले जा सकते हैं। तो कहते हैं कि उसको लोगों ने काट काट करके गाड़ों में भरा और उसके बाद में उसका वहाँ पर दाह संस्कार किया। जब दाह संस्कार कर रहे थे तो वहाँ से जो सुगंधी उठ रही थी, उस पूतना के शरीर में से भी जो जल रही थी वहाँ से भी सुगंधी उठ रही थी, क्योंकि भगवान ने उसका स्पर्श किया था और भगवान ने उसको अपने मुक्ति प्रदान की थी। और इस प्रकार वहाँ पर पुनः भगवान वहाँ आते हैं और फिर अनेक अनेक प्रकार की लीला वहाँ पर करने लगते हैं। भगवान आए और वहाँ पर देखा कि माता ने देखा कि राक्षसी आई और इसने हमारे पुत्र को मारने का प्रयास किया, परंतु हमारा पुत्र बच गया। इसलिए माताओं के हृदय में पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है वो माताएं जानती हैं। हमारा कन्हैया को नजर न लगे, इसलिए सबसे पहले उन्होंने कन्हैया की वो गौशाला में ले गई और गौ की पूंछ उनके वहाँ पर घुमाई, इसकी नज़र उतर जाए, जिसके कष्ट निकल जाए। और इस प्रकार उन्होंने अनेक अनेक प्रकार की भगवान से प्रार्थना की कि हमारे मधुसूदन, हमारे जनार्दन अलग अलग अंगों की रक्षा करे, कोई घुटनों की रक्षा करे, कोई मस्तक की रक्षा करे, कोई वक्ष की रक्षा करे, चरणों की रक्षा करे। इस प्रकार भगवान का नाम लेकर के भगवान की रक्षा करने का संकल्प कर रही है माता यशोदा। इस प्रकार वहाँ पर संपूर्ण वो कार्यक्रम हुआ और इसके बाद में कहते हैं कि एक एक राक्षस वहाँ पर आता गया और भगवान उनका मर्दन करते गए। बोलते एक तृणावर्त नाम का एक राक्षस आया वहाँ पर, वो वायु का स्वरूप धारण करता है, वायु युग से वो आया और बोलते अपने यहाँ पर चक्रवात होता है, चक्रवात से रूप से आया। और यशोदा मैया नंद बाबा वहाँ पर बैठे थे, यशोदा मैया लालन पालन कर रही थी और तब तक वहाँ पर आंधी आई और आंधी आते ही वहाँ पर सब धूल उड़ने लगी और धूल उड़ करके आँखों में जब जाने लगी तो कहीं कन्हैया को नीचे रख दिया। अब तृणावर्त को पता लगा कि यहाँ से अच्छा हुआ और उसी समय वहाँ पर तृणावर्त अपने बवंडर रूप से वो आकाश में उड़ा के लेके चला गया। उसने विचार किया कि अब वहाँ से आकाश से मैं इसको गिरा दूंगा और कृष्ण की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन भगवान कृष्ण ठहरे, उन्होंने उस तृणावर्त के गले में अपना हाथ डाल दिया। जैसे मित्रता करते हैं ना, दो मित्र होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा बचपन में जो छोटे छोटे समान बालक होते हैं ना। आजकल तो थोड़ा कठिन है, पहले के समय ऐसा था जब दो मित्र चलते थे छोटे छोटे तो एक दूसरे के कंधे पर हाथ डाल के चलते थे, मित्रवत भाव। भगवान ने भी वो तृणावर्त के गले में हाथ डाला और मित्रता की, क्योंकि मुझे गिराने वाला है, इसलिए भगवान ने गले में हाथ डाला और धीरे से गले को पकड़ लिया। और राक्षस छुड़ाना चाहता है परंतु भगवान नहीं छोड़ रहे हैं और फिर और पकड़ लिया और जब और पकड़ करके वहाँ से धड़ाम से वो राक्षस नीचे पृथ्वी पर गिर जाता है और भगवान उसके ऊपर से उसके शरीर पर आते हैं
और उसी समय वहाँ पर आकर के देखा लोगों ने कि आश्चर्यजनक रूप से देखा कि चलो अच्छा हुआ कि यहाँ पर ये कृष्ण नीचे नहीं आए, जो ऊपर आए, और अगर उल्टा होता तो क्या होता, इस प्रकार की चिंता करने लगे। और इसी प्रकार अनेक प्रकार के भगवान अपनी लीलाएं कर रहे हैं। और तब तक वसुदेव जी महाराज की प्रेरणा से ही गर्गाचार्य जी प्रवेश करते हैं गोकुल में। और गोकुल में प्रवेश करके गर्गाचार्य जी आए हैं। नंद बाबा को पता है कि गर्गाचार्य आए हैं और यदुवंश की ये आचार्य हैं, पुरोहित हैं। उनको पास में बुलाया कि भगवान अच्छा हुआ आप आए, हमारा एक कार्य है, हमारे यहाँ पर 2 पुत्र हैं, एक रोहिणी पुत्र हैं और एक यशोदानंदन हैं, दोनों के नाम संस्कार करने हैं। गर्गाचार्य जी को जब कहा, गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे नंद बाबा, हे यशोदा, आपको पता है कि मैं आपके कुल का गुरु हूँ, आचार्य हूँ। अगर मैं अभी सार्वजनिक रूप से अगर मैंने कभी ये उत्सव कर लिया तो कंस को पता लग जाएगा, उसको संकेत चला जाएगा कि तुम्हारे घर में तो उसको मारने वाला तुम्हारे घर में उत्पन्न हुआ है। इसलिए ऐसा करो कि नाम संस्करण करते हैं परंतु एकांत जगह चलते हैं। तो एकांत जगह कौन सी है? बोलते हैं चलो गौशाला के किसी कोने में जाकर के, भगवान को गौवे प्रिय है, गौ माता प्रिय है, इसलिए वो गोपाल भी हुए। और गर्गाचार्य जी एक जगह ले जाते हैं और उनको ले जा कर के बोलते हैं कि अब ये जो नाम संस्कार करने लगते हैं। और वहाँ पर नाम संस्कार करने के लिए कहते, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन श्रुतो गुणे। ये जो बड़ा वाला है, रोहिणी पुत्र है, ये अपने गुणों से सबको आनंदित करने वाला होगा और परस्पर जो कोई वैर होता है उसको एक करने वाला होगा। इसलिए इनका नाम एक और अत्यंत बल संपन्न होंगे, बलशाली होंगे, इसलिए इनका नाम बलराम होगा। राम के समान ओज होगा, इसलिए बल भी है और राम भी है, इसलिए इनका नाम होगा बलराम होगा। और बोलते हैं कि जो दूसरा है, तो दूसरा जो कहते हैं आसन वर्णाश्रयो आयास्य, बोलते हैं कि ये जो दूसरा जो है इसके अनेक वर्ण हुए हैं। कभी ये श्वेत था, कभी पीत था, कभी ये लाल रंग का था और वर्तमान में ये श्याम है। इसलिए शुक्लो रत्ना तथा पीतम इदानीम कृष्णताम गतः। कभी ये पहले श्वेत वर्ण का था, कभी रक्त वर्ण का था, कभी पीत वर्ण का था, वर्तमान में कृष्ण वर्ण का होने के कारण इसका नाम कृष्ण होगा। और कहते हैं कि कभी किसी समय ऐसा न हो कि ये वसुदेव के पुत्र हैं, ये न कहना पड़े, इसलिए कहते हैं कि वसुदेव इति श्रीमान विज्ञा संप्रवर्तिते। बोलते हैं कि कभी ये वसुदेव जी का भी पुत्र हुआ, इसलिए एक नाम इनका वासुदेव होगा। और कहते हैं कि जो तुम्हारा छोटा सा जो बालक है कृष्ण है, ये केवल इतना ही नहीं, बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते। बोलते हैं इनके बहुत से नाम हैं, बहुत से गुण हैं, बहुत से रूप हैं, इस प्रकार का इनका नाम कृष्ण होगा। कृष्ण जो अपने और आकर्षित करता है, अपने और अपने आप खींचता है, उसका नाम कृष्ण है। इस प्रकार का नामकरण संस्कार किया। अपने आप पर नामकरण संस्कार की बड़ी परंपरा है अपने भारतवर्ष में। नाम सुंदर सुंदर नाम दिए जाते हैं और जो राशि में जो बच्चे का जन्म हुआ है उस राशि का पहले देखते हैं कि किस राशि में हुआ है। उस राशि के अनुसार 2 प्रकार के नामकरण होते हैं, परंतु आजकल की बातें नहीं कहनी चाहिए। हम जितने शास्त्र में लिखा है उतना ही ठीक है। आजकल की बातों पर हम लोग जाएंगे तो हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। आजकल के नाम
चिंटू, पिंटू, गिंटू, ऐसे होते हैं ना आजकल। एक बार मैं किसी बहुत पहले की बात है, एक विवाह में गया तो मैं केवल दूल्हे को जानता था और किसी को नहीं जानता था। तो लोगों ने वहाँ पर उसके माँ बाप जो बोलते थे, उनके भाई बहन जो बोलते थे, वो कुक्कू को कुछ पूछ लो, कुक्कू। उसका नाम बहुत अच्छा था लेकिन उपनाम था कुक्कू। ऐसे आजकल नाम होते हैं। भगवान कृष्ण का नाम, भगवान कृष्ण का नाम आज भी हम लेते हैं, अपने मन में बहुत संतोष होता है। और उस प्रकार का नामकरण हुआ और नामकरण होने के पश्चात कहते हैं कि भगवान वहाँ से यशोदा मैया कहती है कि भगवान आप दूर से आए हैं, आज कुछ प्रसाद पाके जाओ हमारे घर में। गर्गाचार्य जी बोलते हैं कि हे देवी, मैं तो स्वयं पाकी हूँ। पहले के ब्राह्मण, केवल ब्राह्मण ही नहीं, जो अपने यहाँ पर सुसंस्कृत थे, जिनकी ऐसे आचरण हुआ करते थे, अपना बनाया हुआ भोजन ही पाते थे। आज कितने पाते अपना बनाया भोजन वो तो मुझे पता नहीं, परंतु पहले काल में ब्राह्मण जो खास करके कर्मकांडी होते थे, जो विद्वान होते थे, जो धर्मज्ञ होते थे, जो शास्त्रज्ञ होते थे, जो वेदज्ञ होते थे, वो ब्राह्मण, और आज भी तो बहुत मिल जाएंगे आपको, ऐसे ब्राह्मण आज भी बहुत से मिल जाएंगे, हमने देखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैं तो स्वयं पाके ब्राह्मण हूँ, इसलिए मैं दूसरे के हाथ का बनाया हुआ भोजन नहीं करता हूँ। यशोदा मैया ने कहा कि हमारे यहाँ पर गौ की कोई कमी है ही नहीं, हमारे यहाँ पर कपिला गाय है, उसका दूध लीजिए और उसमें चावल डाल के बढ़िया खीर बना करके आप आइए। उन्होंने कहा कि ये ठीक है, और वहाँ पर दूध लिया कपिला गाय का, वहाँ पर खीर बनाई, और खीर बनाने के पश्चात भगवान को भोग लगाते थे। और पहले तो वो जो प्रतिमा थी उसको भोग लगाते थे, और प्रतिमा को भोग लगा करके फिर वो प्रसाद समर करके पाते थे। उसी समय उन्होंने कहा कि आज मैं वो भगवान को साथ में लाए थे और वहाँ पर खीर रख दी, और उन्होंने कहना शुरू कर दिया, ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं कर्म समाधिनः। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। भगवान को भोग लगाया जाता है। उन्होंने भोग लगाना शुरू कर दिया, आंखें बंद थी, और तब तक उन्होंने कहा कि कन्हैया ने विचार किया कि ये मेरे लिए भोग लग रहा है। कन्हैया दौड़ते दौड़ते आए और उन्होंने वहाँ पर जो खीर रखी थी उसको लिया और अपने मुख में डाल दिया। तब तक यशोदा मैया ने देख लिया कि ये हमारे बालक ने, हमारे पुत्र ने ये खीर को झूठा कर दिया, और कहा कि हे आचार्य, हे गर्गाचार्य जी, आप अभी दूसरी खीर बनाओ, क्योंकि झूठन हो गया, क्योंकि आप तो स्वयं पाकी है और हमारे बालक ने आपके इस खीर को झूठा कर दिया है, इसलिए आप दूसरी खीर। बोले मैया, जो बालक होते हैं वो भगवान का स्वरूप होते हैं, तो भगवान है ही, उनको पता है कि भगवान है, परंतु उन्होंने प्रकारांतर से कहा, दूसरे बातों में कहा, दूसरे शब्दों से कहा कि जो बालक होते हैं तो भगवान का स्वरूप होते हैं, और ये भी भगवान का स्वरूप है, उनको पता है कि साक्षात भगवान है। और उस समय उन्होंने बहुत जिद नहीं की माता ने, और फिर वहाँ से वो कहते हैं कि प्रसाद पा करके वहाँ से चले जाते हैं, और भगवान थोड़े से बड़े होते हैं, और फिर यहाँ पर गोकुल में वहाँ पर अपने घुटनों के बल पर वहाँ पर चलने लगते हैं। तो सायंकाल थोड़ी सी और हम लोग कथा श्रवण करेंगे, तो कहते हैं कि समय पर पूरा हो जाए सब तो ठीक है। तो यहाँ पर माखन चुराने के लिए जाते हैं, और माखन चुराते चुराते वहाँ पर जो गोपिकाएँ हैं वो देखती है कि आज हमारे यहाँ आवे तो अच्छा है, हमारे यहाँ पर आवे तो अच्छा है, और गोपिकाओं का मन उनके प्रति एकदम आकर्षित होता है,
और फिर भगवान भी वहाँ पर चले जाते हैं और भगवान उनको आनंदित करते हैं। और इसी प्रकार एक भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हुए